केपी के हवाले से कि वहाँ पे जो इंटरिम सेटअप मौजूद है, और आपने तो कहा कि अगर एप्लीकेशन पुटअप कर दी जाए तो मुमकिन है वो इंटरिम सेटअप सारे का सारा उड़ जाए। मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा हमारे आप नाजरीन को उसकी वजाहत कर सकें, क्योंकि इस पर भी आज काफ़ी डिस्कशन होती रही कि पंजाब में तो जो मामला है उसमें सबकी नज़रें, केपी में पीछे क्या चल रहा है वो ऐसी चीज़ है जो कि लोगों की नज़रों में इतनी नहीं है, अभी वो नज़रों से ओझल है। थोड़ी उसकी लीगैलिटी के हवाले से आप फरमा सकते हैं, क्योंकि आपका कहना था कि तारीख उन्होंने पहले अनाउंस नहीं की, क्या यही वजह है या कोई और भी रीजनिंग है? नहीं, मेन वजह यही है। आइन का आर्टिकल 112 अगर आप पढ़ लें और 105 को साथ मिलाकर, 112 में लिखा हुआ है कि और 105 को सामने रखकर देखें कि पहले पोल डेट देनी है और उसके बाद जो है इंटरम सेटअप आना है। वो वहां तो इबाम कोई नहीं है, क्योंकि वहां असेंबली तहलील की है गवर्नर ने। जब गवर्नर असेंबली तहलील करेगा, सबसे पहला काम जो है उसने पोल डेट देनी है और फिर निगरान सेटअप है। ये नहीं हो सकता अच्छा, अब कि निगरान निगरान सेटअप के अंदर जो कुछ अरे फैसले हो रहे हैं सर, ये भी सॉरी ऐड कर दें इसके अंदर, निगरान सेटअप में जो कुछ फैसले हो रहे हैं, तकर्रुर, तबादले, बजटिंग बहुत सारी इन्वॉल्व है, उसकी स्टैंडिंग क्या है फिर? देखिए, ये तो चैलेंज आज कोई भी करे, ये सारे का सारा कलदम हो सकता है। जब पैसे बजटिंग हो सके, शायद उसमें पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन का प्रिंसिपल आ जाए तो बचत हो जाए। पंजाब के अंदर भी इसी तर्ज के ऊपर अगर आप देखा जाए, मैं तो वहां भी समझता हूं कि पहले पोल डेट आनी है, फिर निगरान सेटअप आना है। और ये मैंने कोर्टों में भी बहस किया, मैंने फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केस में भी यही मैंने बहस किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी देखे ना, इलेक्शन हुए नहीं है, ट्रांसफर अपना स्केड्यूल आया नहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी मर्जी के बंदे खपत हो रहा है। और हमने जो कुछ भी देखा है, और ये भी दूसरे रेप्लिका है, ये मिरर है उसका। नवाज शरीफ की हुकूमत का एडवोकेट जनरल दफ्तर में 17 लोग तो वही लगा दिए जो उनके दौर के थे, देखा गया उन्होंने। और उसके बाद फिर जितनी ट्रांसफर और पोस्टिंग इन्होंने यहाँ की है, केपीके में की है, वो सारी गैर कानूनी है। आइन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरह ये सारा काम हो रहा है, अगर इनको आप समझें तो लग रहा है ये। और हाँ, एक बात मैं और आपको मुझे डॉक्टर साहब जी जी बताता जी चलूं, जी। वफाकी हुकूमत जब वजीर कानून शोर डालते रहते, उनका इस्तेहकाक क्या है, उनका सूबे से क्या ताल्लुक है? वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। सूबे में तो इस वक्त निगरान सेटअप आ चुका हुआ है दोनों सूबों में। वो सूबे जाने आप कौन है वफाकी हुकूमत, तू कौन, मैं खाम खा, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई कोई औकात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मुजा डॉक्टर साहब, कोई औकात नहीं है इनकी कि आप बैठ के किस कैपेसिटी में आप उस गवर्नमेंट सर को वो मायरे कानून भी तो आप हैं, इन आपके इलेक्शन में। कॉलीग भी रहे हैं कानून भी तो जानते हैं। देखिए ना, मैं तो कानूनी बात बता रहा हूँ और मैं हाँ, चैलेंज करता हूँ इस बात को। कोई ताल्लुक नहीं है उनका, कोई ठीक है। कंसर्न नहीं है उनका इस हवाले से। इलेक्शनों के प्रोसेस से, सूबों के इलेक्शन के प्रोसेस से, वो सदर जाने या गवर्नर जाने ठीक या है। निगरान सेटअप जाने, वफाकी हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कोई एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से, कोई रेंजर चाहिए होगी या कोई फौज चाहिए होगी, तो उसके अलावा उनका कोई और ठीक है, कंसर्न नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे और जो साथ रहे। एक और मैं जी कह जी रहा जी। पैसों का, अच्छा वो मैं उनको पता नहीं है कि ये पैसे सारे जो है ना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से है। ठीक है। ठीक ये है। जब आईने पाकिस्तान 1973 बनाया गया तो ये चीजों का ध्यान रखा गया कि कल कोई भी कहे पैसे नहीं देने तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। यानी आज आप जनरल इलेक्शन कराने हो तो आपके पैसे ही नहीं है, आप रोक ले तो ठीक वो है। पैसे बराह रास्त निकल के आ सकते हैं। किसी वफाकी हुकूमत की कोई बिल्कुल ठीक जरूरत है। नहीं है इस काम की। बिल्कुल